दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है कि जेठ का महीना शुरू हो चुका है और जेठ के महीने में आती है निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जिसे हम संबोधित करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि निर्जला अर्थात बिना जल के बिना आहार के रखे जाना वाला व्रत निर्जला एकादशी कहलाता है। और भीमसेनी एकादशी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्रत सबसे पहले भीम ने ही किया था, उसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। पूरे साल में 24 एकादशियां होती हैं और जब भी अधिक मास आता है तब होती है 26 एकादशी। लेकिन अगर सबसे बड़ी एकादशी की बात करें तो वो है निर्जला एकादशी। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है उसे व्रतों का राजा कहा जाता है और सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत एकादशी व्रत होता है। लेकिन उसमें से भी इन सारी 24 की 24 या 26 की 26 जो एकादशियां हैं उनमें भी सबसे प्रमुख होती है निर्जला एकादशी। वैसे तो एकादशी का व्रत ही अपने आप में व्रतों का राजा है, लेकिन उसमें से भी एक ऐसा राजा जिसकी सभी प्रजा के समान होती है, सभी एकादशियां उसकी प्रजा मानी जाती है, वो एकादशी है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पूरे साल भर कोई एकादशी का व्रत नहीं कर रहे या आप से महीने में 2 बार एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता तो आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल तरीके से रख लीजिए। आपको सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होगा। तो आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं, वो सभी एकादशियों का पुण्य फल आपको दिलवा सकती है। आप जानते हैं ना, महाराजा भीम थे, जो 5 पांडव थे उनमें जो भीम थे वो एक बार व्यास जी के पास बैठे हुए थे। वेद व्यास जी से बोल रहे थे कि वेद व्यास जी, उन्हें स्वर्ग और नर्क के बारे में पता है। जब वेद व्यास जी स्वर्ग और नर्क के बारे में बता रहे थे तो महाराज युधिष्ठिर बोला कि मैं तो एकादशी का व्रत नहीं रख सकता, मुझे तो भूखा रहा ही नहीं जाता, तो मैं एकादशी का व्रत कैसे करूं? महाराज, मेरे लिए भी कोई उपाय, कोई कृपा निश्चित करें। तो उन्होंने बोला कि जेठ मास की एक एकादशी आती है जिसका निर्जला एकादशी बोला जाता है। इस एकादशी का नाम ही निर्जला है, अर्थात इस एकादशी का व्रत रखने से आपको 24 की 24 एकादशियों, पूरे साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपके नरकगामी आप नहीं बनेंगे। आप भी अपने भाइयों की तरह स्वर्ग में जाओगे। इस एकादशी का व्रत करा करो। बिल्कुल निराहार निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। जेठ का जो महीना होता है इसमें गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। आप समझ ही सकते हो कितनी गर्मी है। ऐसे में बिल्कुल निर्जल व्रत रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप निर्जला एकादशी की आप बहुत ही महत्वपूर्ण बोली जाती है। निर्जला एकादशी में जब भी व्रत रखते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 दिन का व्रत होता है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होता है और एकादशी वाले दिन एकादशी के नियमों पर और द्वादशी के नियमों का पालन करके व्रत का पारण किया जाता है। दशमी तिथि पर आप संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। वैसे तो एकादशी का व्रत जब भी आप रखते हो, एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन और दशमी, 3 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। अगर आपसे बन सके दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि तीनों दिन पृथ्वी पर शयन कर सके, मतलब जहां पर आप सोते हैं वहां पर नहीं, अलग से नीचे गद्दा बिछाकर पृथ्वी शयन करना होता है। एकादशी दशमी तिथि पर लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। एकादशी से एक दिन पहले जो तिथि होती है उसे दशमी बोलते हैं, उसमें चावल निषेध है। कुछ लोग सोचते हैं कल व्रत है आज चावल खा ले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दशमी तिथि पर किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज मांस मदिरा बैंगन का सेवन नहीं किया जाता। संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। दशमी तिथि से ही एकादशी तिथि के नियम लागू करने होते हैं। साथ ही दोस्तों, दशमी तिथि पर भी आपको भूल कर भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं कि जेठ का महीना चल रहा है। जेठ के महीने में पानी में गुलाब जल डालकर नहाने से अपनी ही विशेष महिमा होती है, क्योंकि गुलाब जल जो है ठंडा माना जाता है। तो आप एकादशी वाले दिन पानी में थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा गंगा जल, इन तीनों में से कुछ ना कुछ डालकर स्नान कीजिएगा। देखिए, दशमी तिथि पे कुछ ऐसा भोजन कीजिए जिसमें सुबह सुबह एकादशी से आपका पेट एकदम क्लियर हो जाए, पेट साफ हो जाता है, तभी व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आपके पेट में एक दिन पहले का भोजन पड़ा रहेंगे तो आपका मन बिल्कुल भी पूजा अर्चना वंदना में नहीं लगेगा। कि हमें एकादशी वाले दिन पूरा दिन निर्जल रहना होता है, हमें गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एक दिन पहले अच्छा सा भोजन कीजिए जिससे बिल्कुल क्लैरिटी आप में रहे। साथ ही एकादशी के दिन आपको
दातुन वगैरह ब्रश वगैरह का यूज नहीं करना होता। अगर आपको एकादशी वाला दिन ब्रश करना है तो आप नए ब्रश यूज कीजिएगा ऐसे, या फिर अपनी उंगली से भी आप करके कुल्ला कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कुल्ला करने पर व्रत नहीं टूटता। तो मुख की शुद्धि करनी भी बहुत जरूरी है। तो आप मुख की शुद्धि करोगे तभी आपका व्रत आगे बढ़ेगा। उसके तत्पश्चात पीले रंग के वस्त्र पहनिए, पूरे पूरे घर पे गंगा जल का छिड़काव कीजिए। बड़ी एकादशी है, इसमें कलश स्थापना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एकादशी के व्रत कलश स्थापना के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन बड़ी एकादशी है, इसलिए जरूर इस दिन कलश स्थापना जरूर कीजिए। कलश लीजिए, उसमें 1 या 2 का सिक्का, लौंग, सुपारी जरूर डालिए। चावल का उपयोग इस दिन नहीं करते। कलश को स्थापित कर लीजिए, उसके ऊपर एक नारियल स्थापित कर दीजिए। भगवान विष्णु जी की जो प्रतिमा है अपने घर में, वो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है, या आपके पास बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है, उसे पंचामृत से स्नान कराइए। फिर आप सब अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर हरि विष्णु बोलते हुए छिड़किए। एकादशी वाले दिन जल का उपयोग नहीं करते तो हम पंचामृत का सेवन भी नहीं कर सकते। जब हम एकादशी के बाद द्वादशी तिथि पे व्रत का पारण करेंगे तब हम पंचामृत का सेवन करेंगे। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे ले? संकल्प थोड़ा सा जल और पुष्प हाथ में लेकर, एक लौंग, एक इलायची हाथ में लेकर, एक सुपारी, क्योंकि बड़ी एकादशी है भाई, स्पेशल व्रत करना है। हाथ में लेकर अपना नाम, गोत्र, जहां पर आप रहते हैं बोलकर कि मैं आज ऐसा व्रत करूंगी। जैसे अगर आपको निर्जला व्रत रखना है तो आप बोलेंगे कि मैं आज पूरा दिन निर्जला व्रत रखूंगी। अगर आप निर्जला नहीं रखना चाहते, जल पीकर व्रत रखना चाहते हैं, तो आप यह बोलोगे कि मैं जल पीकर आपका निर्जला एकादशी का व्रत करूंगी। और फिर बोलेंगे श्री विष्णु, अपना नाम गोत्र बोलकर संकल्प ले लिया। संकल्प करते वक्त भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवत देवाय, हे विष्णु भगवान, आप मेरा व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। मैं आपके चरणों में निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। प्लीज मुझे हिम्मत दे कि मैं पूरा दिन निर्जल रह सकूं। जो भी सामग्री आपने ली है उसे आप भगवान हरि विष्णु जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। जो भी है चढ़ा दीजिए। 1 या 2 का सिक्का मिला के किसी गरीब को भी आप दान दे सकते हैं उस दिन। जो भी आपने यह सामग्री ली है इसे पौधे में भी डाल सकते हैं। अब आपने एकादशी व्रत की कथा सुननी है, जो कि हमारे चैनल पर बिल्कुल अवेलेबल है। तो आप निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनिए। कथा सुनने के तत्पश्चात तुलसी के पौधे के पास जाकर पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तुलसी महारानी की 4 परिक्रमा तो कम से कम कीजिए। जोत जलाकर वहीं पर बैठ जाइए। भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो उस मंत्र का जाप करिए। अगर नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मैजिकल मंत्र है, पावरफुल मंत्र है, इस मंत्र का जाप कीजिए। या फिर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जो भी आपको मंत्र इजी लगे, कम से कम 108 बार जाप कीजिए। द्वादशी एकादशी पर भी शाम की पूजा की बारी आती है, तो शाम के समय जितना ज्यादा हो सके मंत्रों का जाप कीजिए। मुंह से मत बोलिए, अन्यथा आपको प्यास लगेगी। एकादशी से 1 रात पहले ही, हमें निर्जल एकादशी पर मैं वीडियो बना दूंगी कि आपको पानी किस समय तक पी लेना है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पहले 1 बार पानी अवश्य पी लेना है। शाम को आचमन के थोड़ा सा 1 चुंगल भर के पानी आप पी सकते हो, जिसे कहते हैं आचमन करना। शाम की पूजा के वक्त मैं बता रही हूँ, पूजा के लिए घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक, तुलसी महारानी पर 1 दीपक, और जो घर के पूजा घर है उसमें एक अखंड जोत जरूर जलाइए। वैसे तो अगर आप सुबह से ही अखंड जोत प्रज्वलित कर ले तो बहुत बढ़िया। अगर सुबह से नहीं कर रहे तो शाम को तो जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा हो सके भगवान का सिमरन कीजिए, महामंत्र का जाप कीजिए। देखिए, मैजिकल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, जो भी आपसे बन पड़े आप जाप जरूर कीजिए। आप लोग जो भी जाप, पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो, केवल कुछ भी जाप करना है, करते रहना है। इस दिन हो सके तो पूरी रात जागरण कीजिए, कीर्तन कीजिए। एकादशी के व्रत में रात की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप 12-1 बजे तक तो अवश्य और अवश्य जागे, क्योंकि एकादशी के व्रत में रात को सोने की मनाही होती है। इस बार बड़ा कंफ्यूजन है कि एकादशी 6 जून को मनाई जाएगी या 7 जून को। देखिए, जो एकादशी प्रारंभ हो रही है तो वो 6 तारीख को दिन शुक्रवार रात को, मतलब 7 तारीख की सुबह सुबह ही हो जाएगी। 12 बजे के बाद सुबह ही हो जाती है। 2:16 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 7 तारीख को सुबह 4:47 पर एकादशी तिथि विश्राम हो रही है। तो 6 और 7 दोनों ही दिन एकादशी पड़ रही है। जो वैष्णव लोग हैं वो 7 तारीख को एकादशी मनाएंगे, और जो समृद्ध संप्रदाय के लोग हैं वो 6 तारीख को एकादशी मनाएंगे। देखिए, जब भी 2 दिन की एकादशी होती है तो हमेशा बताते हैं कि दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
तो ब्रिजधाम और राधा मंदिर में तो 7 तारीख को ही एकादशी मनाई जाएगी। बांके बिहारी जी के मंदिर में 6 तारीख की एकादशी मनाई जाएगी। वृंदावन धाम में भी 6 तारीख को ही एकादशी मनाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 6 और 7 दोनों तारीख को एकादशी का व्रत रख सकते हो। 6 तारीख को आप फलाहार खाकर व्रत रख सकते हैं और 7 तारीख को आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, या फिर 6 तारीख को आप निर्जला व्रत रख लीजिए, 7 तारीख को आप फ्रूट वगैरह लेकर व्रत रख सकते हैं, क्योंकि इस बार 2 दिन एकादशी बताई जा रही है। 6 तारीख को अगर हम व्रत कर रहे हैं तो वह भी दशमी युक्त एकादशी नहीं है, क्योंकि रात को 2 बजे सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि शुरू हो चुकी है और दशमी युक्त बिल्कुल नहीं है, पूरे दिन एकादशी है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जब अगर हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमको एकादशी के व्रत रखने का 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए 7 तारीख को जो व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण 8 तारीख को ही व्रत खोलेंगे, 5:30 से लेकर 7:15 तक। और जिन्होंने 6 और 7 दोनों दिन का व्रत रखा है या नहीं रखा, केवल 6 तारीख का व्रत रखा है, वो लोग दोपहर को 1:30 से 4:30 तक 7 तारीख को व्रत खोल लेंगे। तो एकादशी जो है, निर्जल एकादशी 2 दिन है, 6 और 7 दोनों तारीख। हमें दोनों ही तारीखों पर शुद्ध एकादशी मिल रही है। अगर आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको 7 तारीख को व्रत रखना होगा। तो दोस्तों, ये थी निर्जल एकादशी के बारे में कुछ जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।